होम्योपैथिक दवा एक ऐसा सरल माध्यम बनाया गया है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा लगभग होम्योपैथिक डॉक्टर करते हैं। आज इसी क्रम में मैं सारण जिला के अमनौर प्रखंड स्थित तरवार पंचायत के बैजनाथपुर में आया हूँ और डॉक्टर साहब हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। इनसे जानेंगे ये किन किन बीमारियों का यहाँ इलाज करते हैं और कहाँ कहाँ से लोग इनके पास आते हैं दवा लेने। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से अंग्रेजी दवाइयों का प्रचलन चला है, वहीं होम्योपैथिक की दवा कितनी कारगर साबित हो रही है। आज के खंड काल में लोगों के शरीर के ऊपर कितना यह इफेक्ट कर रहा है और कितना सही रूप से यह दवा असर कर रहा है, इन सभी बातों की जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या पड़ेगा और आप कहाँ पे आपका यह संचालन होता है, दवा की जो दुकान है, चाहे जिस जगह पे आप कार्य करते हैं? हम डॉक्टर उदय शंकर चौबे, बैजनाथपुर। हम पटना में भी अपने मरीज को देखते हैं और यहाँ गांव पर। तो मेरे माँ द्वारा हुआ कि नहीं, गांव के लोगों को का भी सेवा होना चाहिए। और मेरे बड़े भाई भी जो कृष्णानंद होम्यो सेवा सदन, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को एक पदाधिकारी होते हुए भी पहले करते थे। और हमने भी जब इसका विद्या प्रारंभ किया तो हम शहर से शुरुआत किए, लेकिन माँ द्वारा और सब लोगों के द्वारा हुआ कि नहीं, गांव में करना चाहिए। तो यहाँ पर हम मुफ्त इलाज शुरू किए। कहाँ पे, किस गांव में? तरवार। ये तरवार पंचायत के बैजनाथपुर गांव है। यहाँ हुआ कि गांव के लोगों को भी सेवा होनी चाहिए और हम मुफ्त सेवा बिना फीस का शुरू किए। नॉमिनल दवा का जो दाम होता है, जो सक्षम लोग यहाँ के हैं वो लोग हमको कुछ न कुछ अपने तरफ से कि मुफ्त में दवा नहीं खाएंगे, ये मेरे तरफ से। और आप जो दवा लाते हैं उसका कॉस्ट ये आप ले लीजिए। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर है। प्रोफेसर है तो किस कॉलेज में? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज महौड़ा में वर्तमान में मैं प्राचार्य हूँ। और अपने मध्य सुबह और शाम यहाँ मैं सेवा करता हूँ। दोपहर में मैं कॉलेज जाता हूँ और छुट्टी के दिन अब पटना में हम शाम में देखते हैं। किस किस दिन पटना में आप अपना? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति 4 दिन हम पटना में देखते हैं। शुक्रवार के शाम में कॉलेज करके आते हैं। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को देख करके 2 बजे हम चले जाते हैं। जब यहाँ आप आते हैं गांव में तो फोन भी जाता होगा लगातार? हाँ, फोन जाता है कि कब से कब बैठना है, कब से आना है। पूरा छपरा जिला का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो कि हमारे पास आज के समय में नहीं आ रहा है और मुझे सेवा करने का मौका दे रहा है। अभी के समय में किडनी स्टोन काफी तेजी से चला है, बड़ी बड़ी रोग जो है शरीर में ग्रसित हो रही हैं। तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा किस देखिए, यहाँ पर तो एक तरह से लोग कहता है कि स्टोन कोई हो जाए तो बाबा के पास चले जाइए, गल जाएगा, और गलता है। और 25 mm 30 mm बड़ा से बड़ा किडनी स्टोन हम गला देते हैं पूरे ये के साथ, विश्वास के साथ। लगभग कितना समय लगेगा? हाँ, अब है कि 1 महीना में लगभग 3 mm 2 mm गल जाता है। तो जितना बड़ा स्टोन रहता है उतना समय लगता है, लेकिन निश्चित तौर पर गल जाना है। ऐसे तो होम्योपैथ के द्वारा बहुत सारे जो पुराने चिकित्सक हैं सो गला, हम ही नहीं गलाते हैं, सब लोग गलाता है, लेकिन उन लोग को बहुत समय लगता है। हमको खुद 18 mm का स्टोन था आज से 20 साल पहले, और मैंने 2 साल तक रिसर्च किया और काफी मेहनत की। तो आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि किसी भी किडनी स्टोन वाले मरीज को हम ठीक कर देंगे। जॉन्डिस हो, कितना भयंकर से भयंकर से ठीक कर देंगे। सोराइसिस से बीमा हो, ठीक कर देंगे। बाल झड़ता है उसको ठीक कर देंगे। कोई भी बीमारी, लोग बहुत श्रद्धा से आता है। और मेरा सुबह का दिनचर्या है कि मैं सुबह उठ करके योगा कर करके उसके बाद यही शिव मंदिर का मैं पूजा करता हूं और पूरे विश्वास के साथ भगवान
को साक्षी मानते हुए हम दवा देते हैं और सबका ठीक होता है, लोगों का उद्धार होता है। और यहाँ पर जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है ये नहीं है, और गरीब से गरीब लोग जिसको कोई सहारा नहीं है, तो हम सबको कह दिए हैं कि भाई आप हमारे पास भेजिए, हम उनको मुफ्त में दवा देंगे और देते हैं। नौकरी करते हुए करते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम इसको कर लो, जो भी बनना होगा बनना, लेकिन इस विद्या को रखना है समाज में। उन्होंने हमको कॉलेज में एडमिशन करा दिया और दुर्भाग्यवश 1992 में वे नहीं रहे, ऐसे हमको इसकी डिग्री 95 में मिली, लेकिन उस समय से ही हम शुरुआत कर दिए। लेकिन 1983 से ही हम उनके साथ दवा बनाते थे, पुड़िया बनाते थे और साथ में सीखते थे। तो जिस समय तक हमारी डिग्री हुई उस समय में लोग के कथनानुसार कि आप कुशल चिकित्सक हो गए हैं और हमने इसकी शुरुआत की। जब लोग आते होंगे, कहते हुए लोग आते होंगे, और जब कुछ दिनों के बाद आपके उपचार में, दवाई के उपचार से जब बेहतर उनका शरीर हो जाता होगा, तो आपको खुशी महसूस होती होगी। हाँ बिल्कुल, हम ये फील करते हैं कि कोई भी डॉक्टर मरीज के आशीर्वाद के द्वारा ही वह आगे बढ़ता है। और हम ये फील करते हैं, फर्स्ट बहुत कम डॉक्टर है लोग जो मरीज आता है पहले पैर छूकर प्रणाम करता है और उसके बाद दवा लेता है। और उन लोग के आशीर्वाद के कारण, मरीज के आशीर्वाद के ही कारण हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग का सेवा करने का मौका मिल रहा है। और बहुत मरीज को गाड़ी पर लाद कर लाता है लोग, मेरे पास ये चौकी है उस पर सुला देता है लोग और कहता है लोग कि डॉक्टर साहब आप इसको आप समझिए। जैसे अभी कैट भगत कोनिया के है, उनको लेकर लाया, लोग चल नहीं सकते थे। मैंने उनसे वादा किया था कि आप कोनिया से पैदल हमको चला देंगे, और आज वह पैदल वहां से चल करके आते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत लोग हमारे सामने उदाहरण है कि जिनको हम स्टोन गलाए, जिनका जॉन्डिस ठीक किए, जिनका साइटिका ठीक किए, जिसका निमोनिया ठीक किए, अनेक सारे बीमारी में हम इस पद्धति के द्वारा सफल है। और यह दवा बिल्कुल इसमें भी पहले से बहुत सुधार हुआ है, नई नई दवा सामने आई है। और नई आपके यहाँ कैंसर से जुड़े हुए मरीज भी आते हैं? हाँ, हमारा दवा इसमें उपलब्ध है? हाँ, देखिए होम्योपैथ दवा जो है लाक्षणिक ये होता है, सबसे बड़ी मरीज को विश्वास होना चाहिए। कैंसर का भी आज मरीज आ रहा है जिसको हम कुछ घरेलू उपचार, योगा और दवा और दुआ ये सब चीज दे करके हमारे पास 10 साल 15 साल से कैंसर के मरीज भी लोग हैं जो कि दवा खा रहा है और चल रहा है। और कैंसर तो लाइलाज बीमारी है, अभी उसका कोई सही दवा नहीं निकल पाया है, फिर भी हम लोग फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज तक के मरीज को काफी हद तक ठीक रखते हैं। जिस तरह से आप प्रोफेसर भी हैं और डॉक्टरी पेशा से भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि समाज में आप लोगों को एक अलग योगदान देना चाहिए, जनप्रतिनिधि के रूप में आने वाले समय में उभर के सामने आना चाहिए, ऐसा समाज में अच्छे लोगों को माने जगह मिलना चाहिए? मैं बहुत पहले से राजनीति में भी जुड़ा हूँ और लोगों का सेवा करना चाहता हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि समाज में राजनीतिक क्षेत्र में पढ़े लिखे अच्छे लोग आए, और हम क्या करते हैं इसके लिए खास करके हमारा जो जनता है यहाँ का, जो हमारे सेवक हैं, जो हमारे दवा खाते हैं मरीज हैं, ये लोग कहते हैं कि बाबा आप जैसा आदमी को ही यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में होना चाहिए। और जिला परिषद में भी मैंने चुनाव लड़ा था लोगों के कथनानुसार, और बहुत कम मतों के अंतर से हम हार गए, क्योंकि चुनाव में कुछ ऐसा चीज होता है जिसको हम नहीं कर पाए जिसके कारण लोग कहा तो हम कहें कि नहीं, किसी भी जनता को हम पैसा देकर वोट नहीं खरीदेंगे, हमको सेवा करना है, जनता का पैसा नहीं खाना है, सेवा करना है। और हम उसी से सेवा कर रहे हैं।
मेरा काम है सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। हम सेवा करना चाहते हैं और जबले मेरा जीवन है और इसके बाद हम अपने बच्चों को और ये चाहते हैं कि इसके बाद ये पद्धति सीखे और सीख रहा है लोग, और आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा और सेवा चलता रहेगा। गरीब गुरबा कमजोर लाचार इन लोगों का यहाँ पर दवा दिया जाता है, और अगर लोग हमको मौका दिया तो हम राजनीति के द्वारा भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। सेवा परमो धर्म की बात रखते हुए डॉक्टर उदय चौबे से विशेष बात हुई। चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जो इलाज करते हैं, इस पे बेहतर तरीका से इन्होंने बात रखा है। और कहीं अगर समाज में अगर मौका मिलता है राजनीतिक में अपनी छवि दिखाने का, अपना कार्य दिखाने का, तो आने वाले समय में मैं राजनीतिक में सक्रिय रूप से आने का प्रयास करूंगा। हालांकि अभी जिस तरह से यह दावा किए हैं अपने ये दवा पद्धति को लेकर, होम्योपैथिक दवा पद्धति को लेकर, यह कितने कारगर साबित होते हैं, यहाँ की जनता से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। छपरा से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट।